हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकोज वॉरियर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में, जिसको आम भाषा में हम लोग बोलते हैं आँख का आना। इसको रेड आई या आई फ्लू भी बोला जाता है। सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके आँख के अंदर कुछ धूल चला गया है। आपको वहाँ पे फ़ौरन बॉडी सेंसेशन होगा, चुभन महसूस होगा, आँख में इचिंग होगी, आँख को बार बार रब करने का मन करेगा, आँख से पानी या डिस्चार्ज बाहर आएंगे, फिर आँख में फुल स्वेलिंग भी हो सकती है, आँख सूज भी सकता है और कई बार क्या होता है आपको आँख में जलन भी महसूस होता है। तो ये सब सिम्टम है कंजक्टिवाइटिस के केस की। लेकिन देखो, ये सिम्टम और भी बीमारियां में होती हैं, तो आपको डायरेक्टली कंक्लूड नहीं करना है कि कंजक्टिवाइटिस हो गया है। देखिए, यहाँ पे देखना क्या है कि क्या आपके आँख की रोशनी कम हुई है। अगर आपके आँख की रोशनी भी कम हो गई है तो ये कंजक्टिवाइटिस नहीं है, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस में कभी भी रोशनी कम नहीं होती है। लेकिन होता क्या है, देखो, जैसे कंजक्टिवाइटिस हुआ, मैंने बोला आँख में डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज व्हाइटिश, येलोइश, ग्रीनिश कलर का भी हो सकता है। ये डिस्चार्ज कई बार क्या होते हैं, कॉर्निया के सामने आ जाते हैं, तो उस केस में आपको कम दिखाई दे सकता है। लेकिन आँख को वॉश करने के बाद जब आप आँख को धोएंगे तो फिर से आपको चीज़ें, रोशनी आपकी नॉर्मल हो जाएगी। अगर रोशनी नॉर्मल नहीं होती है तब यह कंजक्टिवाइटिस नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब बात आती है कि कंजक्टिवाइटिस या आँख का आना ये होता कैसे है। देखिए, आपको पता है कि ये स्प्रेड होता है, एक हुआ दूसरे बंदे को हो जाए, ये तो पता है। लेकिन ये फर्स्ट टाइप कैसे होता है, तो होता क्या, देखो, बारिश के समय में बहुत सारे इन्फेक्शन फैलने लगते हैं। तो हम लोग बाहर निकलते हैं, बारिश होती है, हमारे आँख में पानी चला जाता है। उससे क्या होता है, हमारी आइज़ इन्फेक्टेड हो जाती है और हमें कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा रेन वाटर का यूज़ करना है बारिश के समय, या छाते या अम्ब्रेला का यूज़ कीजिए, जिससे कि आँख में पानी न जाए। अब मान लो पानी चला ही गया, तब क्या करेंगे, तब आपको आँख को अच्छे से धोना है और अपने हाथ से बार बार, अपने फिंगर से बार बार आँख को मत टच कीजिए। इससे ही कंजक्टिवाइटिस मेनली फैलता है। तो आँख को बार बार टच मत कीजिए। आपको आइज़ रब करने का मन कर रहा है तब भी रब मत कीजिए, आप उसको अवॉइड कीजिए। कंजक्टिवाइटिस का स्प्रेड काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। फिर बात आती है कि ये होता कैसे है। देखो, कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरिया से भी होता है, वायरस से भी होता है और एलर्जी से भी होता है। एलर्जी वाला कंजक्टिवाइटिस जो है वो मेनली गर्मी के सीजन में देखने को मिलता है। जो इस समय हो रहा है वो या तो बैक्टीरिया से होगा या वायरस से होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कंजक्टिवाइटिस किसी पेशेंट को हो गया, अब उसे क्या करना चाहिए। देखो, एक तो होता है कि ट्रीटमेंट आपको लेना है, दूसरा क्या प्रिवेंशन करना है। तो प्रिवेंशन दोनों के लिए सेम है, बैक्टीरिया हो या वायरल हो। आपको क्या करना है, जैसे कोविड-19 में हम लोग होते थे आइसोलेट, वैसे आपको 5 to 7 डेज़ के लिए आइसोलेट हो जाना है। आपको जो अपने गुड्स हैं, जैसे टॉवेल्स हो गए, हैंकी हो गया, नैपकिन्स हो गए, ये सब चीज़ें अपने फैमिली में शेयर नहीं करना है। जब आपको पिलो का कवर हो गया, उसको फ्रिक्वेंटली वॉश कीजिए, अपने हाथ को बार बार धोते रहिए। ये सब चीज़ें करके आप अवॉइड कर सकते हैं इसके स्प्रेड को। अब दूसरी बात आती है कि हमें ट्रीटमेंट क्या लेना है। अगर देखो, वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो ट्रीटमेंट दूसरा होगा, अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो ट्रीटमेंट दूसरा होगा। अब पहचानेंगे कैसे कि वायरल है कि बैक्टीरियल है, तो देखो, वायरल में क्या होता है, जनरली जो वायरल होते हैं उसमें केवल वाटरी डिस्चार्ज ही होता है। लेकिन जो बैक्टीरियल होते हैं उसमें क्या होगा, ग्रीनिश या येलोइश डिस्चार्ज होगा, आँख में चिपचिपापन बना रहेगा, सुबह उठने में आपको आँख खोलने में दिक्कत होगा, आपको फीवर भी हो सकता है। लेकिन वायरस में क्या होगा, देखो, वायरस में जैसे कॉमन कोल्ड होता है तो उसके साथ साथ वो भी हो सकता है, आपको सोर थ्रोट भी हो सकता है, गले में खराश भी आ सकती है। ये वायरल के सिम्टम होते हैं। फिर देखो, ट्रीटमेंट देखो अलग अलग है, मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, लेकिन आपको अपने मन से कोई भी दवा मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि देखो, आइज़ बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखना चाहिए। आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए अगर कोई भी दिक्कत है तो। अब मान लो आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तब क्या करना है। वायरल में कोई ऐसा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रिवेंशन कीजिए, प्रिकॉशन कीजिए। उसके अलावा क्या करना है, अगर आँख में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है, तो आप लुब्रिकेंट का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई भी ऐसा मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब लोग क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, क्या सर मैं एंटीबायोटिक या एंटीवायरल ड्रग ले सकता हूँ, तो नहीं, आपको एंटीवायरल तो लेना है क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब बात आती है एंटीबायोटिक की, तो एंटीबायोटिक हम लेते हैं, लेकिन तब लेते हैं, देखो होता क्या है, मान लो किसी को वायरल कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तो आँख में एक इन्फेक्शन है, तो उस पार्ट की इम्यूनिटी कम हो गई, तो बाहर से दूसरे बैक्टीरिया भी अटैक कर सकते हैं। मतलब वायरस के ऊपर बैक्टीरिया का अटैक हो गया, वायरस के ऊपर मतलब वायरस के साथ साथ बैक्टीरिया का अटैक हो गया, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। तो उस केस में हम लोग एंटीबायोटिक को देते हैं, वैसे जनरली एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। फिर बात करते हैं एंटीस्टेरॉइड का, तो उसका भी कोई यूज़ नहीं है। आप दर्द के लिए क्या कीजिए, अगर आपको आँख में दिक्कत हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आइस क्यूब लीजिए, अपने आँख पे लगाइए, रखिए उसको आँख पे, उससे आपको आराम मिलेगा। और लुब्रिकेंट का यूज़ कीजिए, ब्लैक गॉगल्स का यूज़ कीजिए, जिससे कि आपको आइस से
जो लाइट से आँख में दिक्कत होती है वो नहीं होगी। ये हो गया वायरल का। अब बात करते हैं बैक्टीरियल का। तो बैक्टीरियल में एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, लेकिन डॉक्टर के परामर्श से ही ले। जनरली डॉक्टर क्या देते हैं, फ्लोरोक्विनोल देते हैं, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन बोल सकते हैं या सिप्रोफ्लॉक्सासिन बोल सकते हैं, इसको दे सकते हैं। आती है क्या सर मुझे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो गया है, क्या मुझे बार बार आँख को धोना चाहिए? नहीं, आपको बार बार आँख को नहीं धोना है। होता क्या है, देखो हमारे आइज़ की अपनी इम्यून सिस्टम है, तो वहाँ पे जो टीयर होते हैं, जो आंसू होते हैं, उसके अंदर लाइजोजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो कि बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करते हैं। और हम लोग आँख को बार बार वॉश करते रहेंगे तो वो चीज़ें भी धुल जाएंगी और हमारा इम्यूनिटी ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए बार बार आइज़ को नहीं धोना है, लेकिन हाँ बार बार हाथ को धोना है। हैंड वॉशिंग बार बार कीजिए और आँख को टच मत कीजिए, लेकिन आइज़ को बार बार धोने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं सर आँख तो चिपचिपा हो गया है, पूरी आई लैशेज़ में जमे हो गए हैं, क्रिस्टिस्ट बन रहे हैं, तो क्या उसको भी ना धोएं? नहीं, उसको धोना है, लेकिन उसको धोना कैसे है? आपको वार्म सलाइन वाटर लेना है, मतलब पानी लीजिए, हल्का सा उसको गर्म कीजिए, उसमें नमक डालिए और कॉटन से धीरे धीरे जो आई लैशेस हैं उनको साफ़ कीजिए। आसानी से साफ़ कीजिएगा, ज़्यादा रब नहीं करना है, क्योंकि वहाँ भी अगर स्किन हट गया तो वहाँ पे अल्सर हो सकते हैं, तो उसको भी अवॉइड करना है आपको। बहुत ही स्मूथली आइज़ को, जो आई लैशेस हैं उसको साफ़ करना है। ये बैक्टीरियल केसेस में आपको करना है और आपको बार बार आँख को नहीं धोना है। एंटीबायोटिक्स डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आपको लेनी है। फिर बात करते हैं कि सर मेरा आँख बहुत दर्द हो रहा है, मैं आँख खोलता हूँ तो लाइट चुभती है, तो क्या मुझे आँख को बंद कर दूँ? मतलब क्या कुछ ऐसा कुछ लगा दूँ, जैसे कपड़े लगा दूँ, कॉटन लगा दूँ, उसको बंद कर दूँ आँख को ही कुछ दिन के लिए, 2 दिन के लिए? नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब आँख को बंद करेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, एनवायरनमेंट वार्म हो जाएगा और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे उस जगह पे, तो आपको वो भी चीज़ें नहीं करनी है। गॉगल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आँख को प्रेस करके बंद नहीं करना है। ऐसा नहीं कि कपड़े बांध दीजिए आँख के ऊपर, ऐसा नहीं करना है। लोग ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, इसलिए मैं उसको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। फिर बात आती है कि एंटीबायोटिक ले लिया मैंने, आँख को बार बार धो भी नहीं रहा हूँ, वॉश भी नहीं कर रहा हूँ, आईलैशेस को प्रॉपरली क्लीन कर रहा हूँ, मैं आँख पे बैंडेज नहीं अप्लाई कर रहा हूँ और ये सब चीज़ें ट्रीटमेंट मैं ले रहा हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? ये सब ट्रीटमेंट आप अपने लिए ले रहे हैं, आपको आराम मिलेगा, लेकिन आपको स्प्रेड होने से भी बचाना है, तो आपको आइसोलेशन भी होना है, आइसोलेट भी होना है अपने आप को। आप जो आपकी जो हैंकी हैं, जो टॉवेल्स हैं, दूसरे के साथ शेयर ना करें। जिस पिलो का यूज़ कर रहे हैं वो केवल आप ही यूज़ करें और उसको भी फ्रिक्वेंटली वॉश करते रहिए। होगा क्या, अभी तो ठीक हुआ बैक्टीरिया, फिर से पिलो सा बैक्टीरिया फिर से लेके आया, फिर से इन्फेक्शन हो गया। ये सब चीज़ आपको अवॉइड करनी है। मत आर्टिफिशियल आई लैश का यूज़ मत कीजिए, लेंसेज का यूज़ मत कीजिए इस टाइम पर। और जो एंटीबायोटिक्स होते हैं या जो भी ड्रग्स हैं, लुब्रिकेंट हैं, उनके जो आई ड्रॉप्स होते हैं उनको आप शेयर मत कीजिए। होता क्या है कि एक ही घर में कई लोगों को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, तो लोग एक ही मेडिसिन लेते हैं और सबको शेयर करते रहते हैं, तो ऐसे वो और भी फैलता है, तो उसको अवॉइड कीजिए। मतलब प्रॉपर हाइजीन फॉलो करना है। जनरली 5 to 7 डेज़ में ठीक होता है। ये बोलने के लिए 2 से 3 दिन में भी ठीक आराम हो जाता है पेशेंट को, लेकिन हाँ ये स्प्रेड होता है। ऐसा नहीं कि आपको आराम हो गया तो आप आराम कीजिए, तब भी आपको अपने हाथ को बचाना है, बार बार हाथ से आँख को नहीं टच करना है, क्योंकि फिर से हो जाएगा या फिर से आप दूसरे को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो आई होप आपके जो डाउट होंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई और भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।